अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और हाफिज़ इमरान की तरफ से आपको सलाम पहुँचे। कराची में इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जारी है, सैफ अफ्रीकी सीरीज़ का फ़ाइनल, जिसमें पाकिस्तान अभी पहले बैटिंग कर रहा है और अभी कुछ देर पहले समर हमें ये कप देने के लिए आया था और उसने कहा था कि पाकिस्तान क्या उसने कहा इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। यस और उसने कॉमेंट्री की कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, 10 रन हो गए हैं, फ़खर जमान का कैच छूट गया है, 2 चौकों पे उसने लगा दिए हैं। तो ये जैसे जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अच्छा खेलेगी तो जो लोगों की मेरा तवज्जो है ना और दिलचस्पी वो बढ़ेगी, और पाकिस्तान का अच्छा खेलना पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल मैं क्राउड हमेशा से हमने देखा कि कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन लोगों ने जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की, बड़े शानदार अंदाज के अंदर, एक बड़ा क्राउड वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद मैच में निस्बतन कम था। आज जब पाकिस्तान जीता है तो उम्मीद है, अभी तो खैर मैच शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना काम मुकम्मल करते करते शाम होने तक जो है वो ज़्यादा रुक करते हैं, स्टेडियम्स का ज़्यादा रश हो जाता है निस्बतन। तो आज के दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि शायद क्राउड जो है वो अच्छा खासा होगा, एक बड़ी तादाद में क्राउड मौजूद होगा तो वो एक एंथुसियाज्म और जोश और जुनून भी होगा। कारकर्दगी टीम की अच्छी रहनी चाहिए, इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ियों की तरफ से और इज्तिमाई तौर पर भी, नताइज के एतबार से। तो अगर पाकिस्तान टीम के नताइज अच्छे होंगे तो पाकिस्तान में होने वाली इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मज़ा दोबाला होगा, और पाकिस्तान टीम के अच्छे नहीं होंगे नताइज, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा, नहीं तहोबाला हो जाएगा, दोबाला की तहोबाला हो जाएगा। लेकिन ये है कि एक अच्छी बात ये भी है कि पाकिस्तान को 2 मरतबा न्यूजीलैंड का सामना करने का मौका मिल गया, ताकि 19 वाला मैच पाकिस्तान बेहतर अंदाज में समझ सके। एक अच्छी मैच प्रैक्टिस के अगेंस्ट उस टीम के जिसके ख़िलाफ़ आपने चैम्पियनशिप का पहला मैच खेलना है, अगर आप उसके ख़िलाफ़ खेल लेते हैं तो कुछ ना कुछ आप मतलब उनको भी हो गएगा ना साथ साथ, अगर हमें होगा तो उनको भी हो जाएगा। तो ये दो तरफ़ा है कि वो भी पाकिस्तान के बारे में उतने ज़्यादा आगाह हो जाएंगे, उनको भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ये दो तरफ़ा है, लेकिन ऑन द डे 19 फरवरी को कौन अच्छा खेलता है, लक किसको फेवर करती है, किस साइड पर, क्योंकि टॉस किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। सम टाइम जैसे सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, साउथ का डायरेक्ट थ्रो लग गया। तो इस किस्म की जो कारकर्दगी है ये आपको उस दिन में जिस दिन मैच खेला जा रहा हो बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल सही बात है। खैर, इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फाख्ता, आज कवे के रंग में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी पहना हुआ है, आप बिल्कुल तकल्लुफ़ ना करें। कवे के रंग में मौजूद हैं आप, कौन सा यहाँ पे सफेदी? देखिए, मैं बुलबुल के रंग में मौजूद हूँ, कवे के रंग में आप मौजूद हैं। अच्छा कादिर, खैर मजाक एक तरफ, देखें लाहौर में उकाब भी किया जा सकता है। हाँ क्यों ख्वाहिश साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, लाहौर में मैच हुआ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। इसके बाद आप ये ना कह दें उड़ कोठे हो तो काम आ गए। ओह माय गॉड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। और फिर क्या सोचा है? उठना है? उठना है? हाँ जी, उड़ना है उठना है नहीं उड़ना है। चले अपने पर थाम लीजिए क्योंकि मैच जो है वो जारी है, और लाहौर में एक बड़ी तादाद में क्राउड था कादिर जब हमने मैच अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, लेकिन कराची का क्राउड निस्बतन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना लाहौर में होता है। मैं भी आफिस साहब से ये बात करी थी कि शायद शाम तक और ज़्यादा रश बढ़ जाए, लोग रुक करने लग जाएं स्टेडियम्स का, लेकिन मैच का जो नतीजा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार होगा क्राउड के इंटरेस्ट का, जो आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी होना है। लोगों ने जो स्क्रीन ऑन करनी है, जो मोबाइल फ़ोन्स पर मैचेस देखने हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? पाकिस्तान ने बैटिंग का फ़ैसला पहले किया, ठीक फ़ैसला था? देखिए, पहले 2 मैचेस में हम चेस की तरफ ही आई थिंक सो जा रहे हैं, और अभी अगर टॉस हमने जीता है तो हमें कंडीशन से देखना चाहिए, बैटिंग टारगेट दे के बॉलर को भी आजमाना चाहिए, और चाहे हम टारगेट 300 प्लस देते हैं या 300 अंडर 300 देते हैं, तो ये हमारे बॉलर्स का इम्तिहान होगा आज, और उनको चाहिए कि वो प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। असल तो चीज़ यही है कि मेरे मुताबिक कप्तान ने और टीम मैनेजमेंट ने यही डिसीजन लिया होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फ़ैसला किया जाए। कुछ बैटिंग ट्रैक भी है, और कुछ हमें ये भी देखना है कि हमारे बॉलर्स को रन्स कंसीड हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद हमारे बॉलर्स बचा भी सकते हैं कि नहीं बचा सकते। तो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होंगी। और दूसरी चीज़ है, कराची के लोग
मेरे ख्याल से उनको जाना तो चाहिए आज, चूँकि फ्राइडे है और हाफ डे तकरीबन कंसिडर होता है आज, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है तो शाम के टाइम जो है वो रश बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन अभी लोग आना शुरू हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का कि जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच था उसमें हमें क्राउड थोड़ा देखने को मिला है, वो उस तरह एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था। और उससे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पर नेशनल स्टेडियम में बड़ी तादाद में थे, और रिजवान ने और बाकी प्लेयर्स ने, फ़खर ने भी यही दरख्वास्त की थी लोगों से कि आप लोग जिस तरह आ जाएं उसी तरह हम बाकी मैचेस भी देखने हैं। तो अपने क्राउड का एक हौसला ज़्यादा बढ़ता है जब चेयर अप करता है, शोर आता है, तो वो उसके बाद जो है वो फिर प्लेयर्स में भी आप करंट आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए करंट लाने के लिए ज़रूरी है कि कराची वाले जो है वो रुक करें नेशनल आपका मकसद है कि वो तारें जो हैं वो लेकर आए साथ थोड़ी थोड़ी। हाँ देखिए, वोल्टेज ज़रूरी नहीं है कि आप तारों से ही जोड़ें तो आ जाती है, एक वाइब से भी आपकी जो है वो जुड़ती हैं, मैच करती हैं। और फिर अवाम जो वहाँ पर क्रेज़ी है, पाकिस्तानी अवाम वैसे ही क्रिकेटर्स के लिए बड़ा क्रेज़ी है और बड़ा शोर शराबा मचाती है, जिससे फ़ायदा होता है। देखिए वही बात है कि क्राउड अगर कराची में कम था तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनमें जो एक जज्बा था, जो जुनून था, जो एक खुशी थी उनके चेहरे पर, वो अपनी तरफ है। खिज़र हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उनसे जानते हैं क्या हालात व वाक़ियात हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सब लोग ठीक हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। खिज़र ये बताइए कि स्टेडियम के क्या हालात हैं, कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड की टीम कैसी नज़र आ रही है, क्राउड कैसा नज़र आ रहा है? 3 सवाल आपसे कर दिए, तीनों का जवाब आराम सुकून से दे दीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो दोनों ही ये जो सीरीज़ है वो जीत कर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जाना चाहती हैं। और क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान है, तो जिन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के पहले मैच का टिकट जो नहीं हासिल कर सके उनके लिए बेहतरीन मौका है कि ये एक बड़ा मैच है, फाइनल मैच है, इसको देखें। जिस तरह आपने क्राउड की बात की, आज अभी जुम्मे का रोज़ है, शदीद गर्मी है शहर में, तो आफ्टर जुम्मा एक्सपेक्टेशन है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करेंगे, क्योंकि कल शाम को हमने काफ़ी ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं उधर शायकीन क्रिकेट का रश देखा है। अच्छा, एक चीज़ की जो कमी महसूस की जाती है कि कभी कभार वॉकिंग क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आता है, कि 4 दोस्त बैठे हुए मैच की सूरत हाल देख रहे हैं, ऑफिस से निकले, इरादा कर लिया कि अब हम मैच देखने चलते हैं। तो एक तो होता है प्लान करके आने वाला क्राउड, एक होता है वॉकिंग क्राउड। तो हमने लास्ट जो PSL के मैचेस गुजरे थे तो उसमें जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के सामने जो पार्किंग एरिया है चाइना ग्राउंड में, वहाँ पर जो कोरियर सर्विस कंपनी थी उन्होंने एक अपनी मोबाइल वैन खड़ी की हुई थी और वॉकिंग क्राउड को वो टिकट दे रहे थे। और बड़ी लंबी कतारें लगी थी कि जो वॉकिंग क्राउड आ रहा था वो टिकट का वसूल करके और वो स्टेडियम में जा रहा था। इसी तरह अगर हम 90s में चले जाएं, जब बड़ी एक्टिव क्रिकेट होती थी, तो नेशनल बैंक की जो विंडोज़ हैं, 4 से 5 विंडोज़ होती थी, वहाँ से कोई भी मैच देखना चाहे तो वो वॉकिंग टिकट लेके स्टेडियम के अंदर दाखिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो बड़ी तादाद में स्टेडियम के गेट के सामने बैठे हुए हैं और टिकट्स की बात कर रहे हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर एक कोरियर कंपनी की फ्रेंचाइज है, आप वहाँ चले जाएँ। ऑनलाइन के बहुत सारे लोग अभी तक इतने ज़्यादा आदी नहीं हुए हैं, तो ये जो वॉकिंग टिकटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उस क्राउड के लिए जो कि अचानक इरादा करता है कि चलो आज पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है तो हम चलते हैं ग्राउंड में मैच देखते हैं। तो इस वक्त दोनों टीमें ही कॉन्फिडेंट हैं। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह आखिरी मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, तो उससे जो न सिर्फ पाकिस्तान टीम का हौसला बुलंद है, शायकीन क्रिकेट का भी हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। साथ साथ जो न्यूजीलैंड की टीम है, केन विलियमसन ने सिंगल हैंडेडली मैच को जिताया था, तो और उन्होंने नेट एरिया में भी बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की थी। पूरी टीम ने, उनके कैप्टन का भी यही कहना है कि वो भी चाहेंगे कि हम ये मैच जीत कर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ करें। तो एक जानिब मैचेस हैं, एक जानिब क्राउड है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम आज सुबह नेशनल स्टेडियम कराची पहुँचे तकरीबन 10 बजे के करीब, तो इर्द गिर्द JF-17 थंडर और F-16 जो तैयारे थे वो हमें निचली परवाज़ लेते हुए दिखाई दिए। पहले
तो हमने थोड़ा गौर किया, फिर हमें पता चला कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पूरी फ्लीट है वो आई, उसने स्टेडियम के ऊपर से परवाज़ की, हमने फुटेजेस बनाए, हमने फिर ज़राए से पता किया तो पता ये चला कि जो पहला मैच है उसका आगाज़, मैं इफ्तिताही तकरीब नहीं कहूँगा क्योंकि वो आईसीसी ने शेड्यूल करनी है, मगर जो पहले मैच से कबल शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आएंगे तो वो JF-17 थंडर F-16 की जो एक शानदार एक मुजाहरा है जहाज़ों का, वो यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो स्टेडियम को सलामी देते हुए गुजरेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ उस घनगरज के साथ होगा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया को यहाँ से सुनाएगी और ये इसी की रिहर्सल चलती रही। इसके साथ साथ इस वक्त जिस तरह मैंने कल लाइव में गुफ्तगू की थी कि जो टीम जीतेगी वो तो फाइनल खेलेगी, जो टीम हार जाएगी पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, उसके लिए एक ऑप्शन होगा कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी करे। तो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के हाई परफॉर्मेंस हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही है और यहाँ पर उनका जो पूरा स्क्वाड है वो जेल है, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहा है और उनकी भी ख्वाहिश यही है कि वो ना सिर्फ अच्छे तरीके से गलतियों को भुलाकर मैदान में उतरें बल्कि ज़बरदस्त मैचेस खेलें। इसी तरह जो वार्म अप के लिए टीमें तैयार की गई हैं वो भी एक्शन में है मुख्तलिफ मकामात पर। तो सब कुछ जब तक आप बात कर रहे हैं तब तक आउट पर आउट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आपने गर्मी में जो कोट पहन लिया है ना, ये इसका कसूर है कि हमारे इस वक्त आपकी गुफ्तगू के दौरान ही आउट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें गुफ्तगू का रुख बदलना पड़ेगा। ये गुफ्तगू हमारे लिए जो है ना वो काफी परेशान कुन साबित हो रही है। उनसे कहना पड़ेगा कोट बदल। मैं देख रहा हूँ आसमान पे, मैं देख रहा हूँ कि आसमान पे जो है ना सूरज है और उसके करीब बादल आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये बादल आ रहे हैं, छतरी ले लो जो है वो नहीं, खिजर ने ना दूर से बादल देखे हैं तो कोट पहन ली। जी 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 दूर आजकल हम लोग असल में काफी दूर से कवरेज भी कर रहे हैं ना, दूर दूर से देखनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि आप ये देखें कि ये जो माजी में होता था कि हम थे जो ना, अभी भी ये देखें क्राउड जो है वो स्टेडियम के अंदर, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जा रहा है और ये तमाम तर सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है। अगर हम एक साल पहले चले जाएं तो ये जो रोड है कारसाज रोड, ये नशारा फैसल से जो स्टेडियम की तरफ आने वाली रोड है, इसको तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले बंद कर दिया जाता था और शायकीन क्रिकेट 1.5 किलोमीटर पैदल या तो चल के आते थे या पूरा राउंड करके यूनिवर्सिटी रोड जो जहाँ पे मेट्रो ट्रैक बन रहा है, काफ़ी अरसे से काम चल रहा है, वहाँ पे पार्किंग करते थे। इसी तरह ये जो दीगर शाहराएँ हैं जो कि गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर से स्टेडियम की तरफ आ रही हैं, ये भी 1.5 किलोमीटर दूर से बंद होती थी। इसी तरह जो मेन स्टेडियम रोड है वो भी न्यू टाउन थाने की तरफ से बंद होता था, मगर अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। लोग आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को स्टेडियम के गेट पे उतारते हैं, पार्किंग एरिया में जाते हैं, बाद लोग पार्किंग एरिया में से ही फैमिली को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। पार्किंग 2 से 3 पार्किंग बनाई गई हैं जो कि बिल्कुल स्टेडियम के सामने और स्टेडियम के राइट साइड पर हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को जब से पता चली हैं कि यार इतना नॉर्मल हो गया है कि आप बस में भी बैठ कर भी पहुँचे तो या रक्शे में या अपनी गाड़ियों में कन्वेंस के साथ तो यहाँ पर उतरेंगे। तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो क्राउड के जो हर्डल थे वो दूर हुए हैं और क्राउड जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहा है। अच्छा हिजर, क्राउड की किंग बाबर आजम से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? उन्होंने उस दिन भी कहा मिक्स जोन में कि मुझे किंग शिंग ना कहा करें यार, तो आवाम तो कहती है उनको किंग, तो क्या उनकी तवक्कुआत क्या है आवाम की उनके साथ? कादिर, अवामी नहीं खिलाड़ी भी कहते कि किंग कर लेगा, तो बाबर आजम किंग हैं, उनको एक लक़ब मिला हुआ है, लोग मोहब्बत में उनको पुकारते हैं। आपने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी में जब बाबर के पास माइक गया तो आवाज़ ही कुछ और थी, क्राउड की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। और कादिर, आप भी मैं उस दिन शेयर कर रहा था, आप भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे, बड़ा अजीब व गरीब माहौल था जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था। इंडियन क्राउड आके कह रहा था हम बाबर को देखने आए हैं, इंडियन क्राउड आके कह रहा था हम बाबर की बैटिंग देखने आए हैं, पाकिस्तानी क्राउड आके कह रहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान को जीतता तो देखना चाहते हैं मगर हम विराट कोहली को देखने आए हैं। तो ये जो क्रिकेट का एक क्रेज़ है, फिर जिस तरह पाकिस्तान टीम जब इंडिया गई थी अहमदाबाद में, गवर्नमेंट का बिहेवियर कुछ भी हो
जो बाबर की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं कि उनका बल्ला उसी तरह चले जो उनकी शोहरत है, जो लोग उनसे मोहब्बत शोहरत करते हैं। तो बाबर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और शायद कल मुझे एक यहाँ पे डेरा बुक्टी से आए हुए एक बलोच भाई मिले, अपने पूरे उन्होंने लिबास पहना हुआ था, बलोच लिबास में वो अपने आए थे। तो मैंने कहा भाई आप तो बड़े तैयार होके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने कहा है कि कराची वाले मैच देखने नहीं आते, तो मैं डेरा बुक्टी से आया हूँ, मगर क्या मुझे बात अभी है, टिकट क्या नहीं मिला। बात फिर मैंने उनको यही तरीक़ाकार बताया कि भाई आप वहाँ पर जाएं और वहाँ से टिकट लें, क्योंकि टिकट हमारे पास भी नहीं है, वरना हम भी आपको दे देते। तो ये मतलब आपने सूरत-ए-हाल कोई है। तो उनके बाबर इतने आजम को इतने लोग मुश्किल पसंद इतने करते हैं। अच्छे लिबास का आपने कोई लिहाज नहीं किया कि आप उनको टिकट खुद लेकर दे रहे थे, कितनी बुरी बात है। नहीं, मैं समझ गया खुदर साहब ने ये सारा वाकया क्यों सुनाया। देखिए टिकट लेने का बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस वही है कि मुझे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टिकट लेने का प्रोसेस यही है कि मुझे भी फिर वहीं जाना पड़ता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कादिर भाई, कदमों का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। कादिर ख्वाजा के पास जो है ना, मैं आपको फाख्ता ने मुझे बताया है कि कादिर ख्वाजा के पास अच्छे खासे टिकट्स आए हुए हैं। अरे वाह वाह पाकिस्तान ने वाह वाह, खबर ये दी तो है आपने अपनी और अपनी जो है वो कादिर पे डाल दी है। अपनी गेंद आपने कादिर और के गले में डाल दी है। फाख्ता उठा के ला रही है, अरे वाह वाह वाह। उठा के ला रही है। ऑफिशियल यूं देखता है, फाख्ता टिकट ले जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि फाख्ता आपसे ही ला रही है, असल खजाना आपके पास ही है। क्योंकि पहला मैच भी तो कराची में ही है ना, आगे चैंपियंस ट्रॉफी। खजाना जो है इस वक्त वैसे जो चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट है वो तो वो खजाना अवाम ने लूट लिया है। ये वो बात तो खजाना है। तो अवाम ने लूट लिया है। ये अच्छा हुआ है। चलें ये खिज़र, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू। आप मैच देखें, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका मैच देखना भी ज़रूरी है। कादिर, अभी इन्होंने जिस तरह से आए तो बताया है खजर साहब के अंदर आतिफ की रूह समाई हुई है। हाँ, बाल भी हल्के हल्के उड़ रहे हैं, मतलब वो ना बड़ी पूरी वाइब आज के आतिफ साथ आए लगा हैं आज पूरी वाइब के साथ है। अच्छा जी, आपके पास कितनी टिकट्स हैं फिर बताएं, जो लोग इंतजार में थे क्या हो वो गया है? वो था, उन्होंने खबर दी है, उन्होंने क्या फाख्ता के पास आपको उस दिन खजाना है। लाइव नहीं से बताया, मैं खुद अपनी टिकटें लेके हूँ। नहीं वो हमें जब ये बताया लाहौर उन्होंने। में जिस दिन टिकटों की सेल शुरू हुई है, पहले दिन उन्होंने लेके अपनी फैमिली के लिए खुद लेके तो रखी। उन्होंने बताया था ना कि मेरे पास नहीं है। अब असल बात तो मैं खिज़र साहब ने बताई है ना। हाँ। कि नहीं वो- मेरे पास खजर नहीं साहब ने है। भी सारी और- कहानी टिकटों के लिए नहीं देखिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट है ना, वो तो बिल्कुल भी उसका नामो निशान नहीं है। और मैं तो खुद परेशान हूँ कि जो इंडिया वाले उधर दोस्तों ने जो हामी भरी है और जो रिलेटिव्स ने कहा है उनका क्या करना है, दुबई वाला जो UAE मैच के लिए, है, हाँ। तो वो बड़ा मुश्किल है और हमारी मजबूरी समझे, असी जानजी मोहसिन नकवी नहीं है। हम जो है वो भाई ये तो देखिए क्रिकेट का हुस्न है और लोगों को मैच देखने का मजा ही उस बाजवा वक्त साहब आता ने है। कहो ना, जैन साहब ने कह दो। हाँ वो पेन उन्होंने कहा मेरे पेन है ये। तो अच्छा कादिर, अभी इस वक्त फ़खर ज़मान की बात की जाए तो वो आउट हो गए और बड़ी अजीब सी शॉट खेली उन्होंने। मतलब कैसे फ़खर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि इस शॉट के ऊपर फ़खर आउट होंगे। थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे वो कंफ्यूज हो गए बॉल को देखकर। कोई बात नहीं, फखर अब डेली तो नहीं लिखा कि फखर नहीं 50 से ऊपर रन्स करने हैं। अब हाँ, लेकिन क्या मुझे प्रेशर लगता है कि आज प्रेशर फखर क्या आउट हुआ है मैच तो का? बाबर रन्स कर जाएगा। आई विश कि आज बाबर रन्स करें, एक आधे को ऊपर से ना जिम्मेदारी लेनी पड़नी है। बाबर आज साहब, रन्स करें और किंग का टैग वापस लें। इस सारी बैटिंग लाइन में ना बाबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भला कौन है? सऊद शकील। सऊद शकीर, हाफिज साहब दिल की बात करते हैं। ये जो सारी आपकी बैटिंग अब घूमेगी ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी, हाँ वो इस प्लेयर के सऊद गिर गई। शकील जो हैं, वैसे तो फ़खर जितना पाकिस्तान के लिए खेलें रहें क्रीज पर, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सऊद, फ़खर या बाबर कोई भी आउट होता है तो जो सबसे अहम बंदा होगा वो होगा सऊद सऊद शकील, शकील। हाँ। जो उनको फ़ायदा है पाकिस्तान को, जिससे फ़ायदा हो सकता है या पाकिस्तान के लिए वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो ये है, एक तो ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं, स्पिनर्स अच्छे टेम्परामेंट खेलते है, हैं। ठीक है, प्लेस करने की प्लेस कर सकते हैं और दायरे में आपको अगर हल्का सा बॉल थोड़ा सा ख़राब भी हुआ, अच्छे बॉल को भी लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ग्राउंड शॉट खेल सकते हैं और सर्कल में आपको वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं और लंबी बारी भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि 20, 25, 30 के बाद कुछ उनको टेम्परामेंट का इशू है या फोकस का इशू है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस टीम में अब अगर सऊद शकील नंबर 3 पर आए हैं तो पाकिस्तान को उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह करे कि ये परफॉर्म करें इस नंबर के ऊपर, तो आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे
इस नंबर के ऊपर? देखिए नंबर 3 नंबर 4 जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो आपको पता है कि हमेशा से ही बड़ा क्रूशल रहता और है। रिस्की होता है। आपने देखा है उस दिन जब आउट हुए हैं, साउथ भी 15 पे आई थिंक आउट हुए हैं, शॉट मारी पुल शॉट के लिए उन्होंने आउट हो गए। उसके बाद से जो प्रेशर था वो रिजवान पर और सलमान पर शिफ्ट हुआ। तो जो दोनों ने प्रेशर को हैंडल किया, रन्स किए, वो उस नंबर पे अगर प्लेयर हमारा 1 या 2 आउट हो जाते तो फिर उसके बाद कहानी ख़त्म थी। वो पार्टनरशिप जो थी वो आपने देखा है कि जब उन्होंने 100 रन्स बनाए पार्टनरशिप में, 200 रन्स बनाए, फिर 250 रन्स बनाए पार्टनरशिप में, तो जैसे जैसे आपकी ओडीआई में पार्टनरशिप बिल्ड होती है तब आपका जो है वो टोटल भी बढ़ता रहता है, आपकी स्ट्राइक रेट भी ठीक रहती है, आपके जो नीचे आने वाले बैट्समैन होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी बूस्टअप हो जाता है। आप ऊपर से अगर रन्स नहीं करते, ऊपर से जल्दी विकेटें 2 गिर जाती हैं अंडर 100, तो फिर आपको प्रेशर जो है वो नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उनको उस टाइम पर अगर पार्टनरशिप बिल्ड करनी है तो वो शॉट से या बाउंड्री से नहीं करनी, उनको रोलिंग शॉट से और सिंगल डबल से करनी है। जब आप सिंगल्स ही नहीं करेंगे, हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिंगल्स नहीं करते, जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। आपने देखा है केन विलियमसन को कॉनवे के साथ, आप उसकी बैटिंग देखें तो वो ग्राउंड शॉट्स को खेल रहा है, आप वो सिंगल या डबल को तरजीह दे रहा है, क्योंकि बॉलर को जब डॉट बॉल नहीं मिलती है उस पर प्रेशर अल्टीमेटली आता है और वो फिर लूज बॉल करता है। वो आपको बना के देता है एक आधा बॉल, तो आपको जब बना के देता है एक आधा बॉल तो फिर उस पर आप हिट मारें, वो आपकी सारी एवरेज मेंटेन हो जाएगी। तो यही बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज़ साहब कि जो सऊद शकील का नंबर है वो बेसिकली तो बाबर आजम का नंबर था और वो ये नंबर बहुत क्रूशल नंबर है और इस पे ही सारी बैटिंग का दारोमदार है। अगर ये पिलर हिलता है खुदा ना खास्ता तो फिर मुश्किल हो जाती है काम को, क्योंकि सऊद जो है वो देखिए कंडीशंस जानता है कराची की, कराची का लोकल लड़का है। इसकी केन विलियमसन और कॉनवाय की कि वो स्कोर बोर्ड की जो रोटेशन है उस इसमें ये सलाहियत मौजूद है कि आपको स्कोर बोर्ड रोटेट कर सकता है सिंगल्स डबल्स के साथ, जो ये नहीं है कि डॉट की तरफ जाया जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट मैच से थोड़ा सा उन्होंने सीख भी लिया होगा, इस चीज़ को भी ठीक किया होगा कि अगर एक तरफ से ख्वाहिश साहब कवर ड्राइव ओए होए ब्यूटीफुल वही है ना ये अब प्रोग्राम के दौरान जो है ना वो मैच लगा होता है ना, जो ये बड़ा कठिन हमारे लिए जो है ना वो सारा मरहला होता है। अच्छा कादिर, एक अच्छी बात ये है कि आज फ़हीम को हमने देखा है प्लेइंग 11 के अंदर। फ़हीम आज कल हमने क्या बात की थी, हाँ आपने कहा था कि भाई वो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या जनाब आपने अगर कॉम्बिनेशन सेट करना है, आपने देखना है लड़कों को, तो फिर आप शामिल करें उनको प्लेइंग 11 में। हाँ आकिफ जवेद को भी मेरे ख्याल से रखना चाहिए था हाफिज़ साहब। अगर आपने उसको एज ए मुतबादल, खुदा न खासा कोई भी बॉलर आपका इंजर्ड होता है, खुदा न खासा जिस तरह आज न्यूजीलैंड का वो बाहर हो गया, टेक्निकल कमेटी ने अब जो है वो उनको हैमस्ट्रिंग हुई है और अब 10 लोग हो गए इंजर्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। वो भी मैं बताता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई हुई है प्लेयर्स। हाँ तो वो अब देखें खुदा न खासा इंजरी जो है वो तो अब किसी के बस की बात नहीं है ना, तो इसलिए हमें चाहिए आज ये था कि हम शहीन या नसीम में से किसी एक को रेस्ट देते हसनैन के साथ और आकिफ को भी ट्राई करते, ताकि वो भी परखा जाता ना, आपकी एबिलिटी सामने आ जाती। इसमें कोई डू डाई वाला मैच नहीं है या आपके ऊपर कोई चैंपियंस ट्रॉफी की तलवार थोड़ी लटक रही है। आपने तो अपना कम्बिनेशन सेट करना है, आपने अपनी बॉलिंग देखनी है, आपने ऑलराउंडर शामिल किया, बहुत अच्छी बात है। खुशदिल है, फ़हीम है, जो आपके नए प्लेयर थे वो भी आज टेस्ट हो जाएंगे ना, वो उनका भी पता लग जाएगा। साथ वो फास्ट बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी है। खुशदिल के साथ आपको स्पिनर है, आपका मिडल ऑर्डर है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं और ये इनको कम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। आकिफ का मेरे ख्याल में होना चाहिए था, जो हमने कल बात की थी। तो फिर होना चाहिए था एग्जैक्टली जब आपने मुतबादल खिलाड़ी लिया है तो फिर उसको आपने टीम में शामिल करना चाहिए था और आपको ताकि पता लग जाता ना, एक उसका भी एक्सपोजर बढ़ जाता। नहीं कोई ये एज ए वार्म अप मैचेस आप खेल रहे हैं, ये आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है। आप ऑल दो के नंबर 2 पे आ चुके हैं जो पॉइंट्स टेबल है, लेकिन आपके और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स इक्वल हैं, 111 पॉइंट्स हैं। इंडिया नंबर 1 पे है, आप दूसरे पे इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन में दूसरे नंबर पे हैं, तो अच्छी चीज़ है, आपकी कोई रेटिंग में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप तीसरे नंबर पे, अगर वो आपको तीसरे नंबर पे शो कर रहा है पॉइंट टेबल, तो फिर इसमें कोई ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये चाहिए ये था कि इनको आज कम्बिनेशन जो था वो लड़कों का टेस्ट करना चाहिए था और जो बाकी जो बेंच पे थे प्लेयर उनको भी शामिल करना चाहिए था। जो आपके प्लेयर खेल चुके हैं उनको रेस्ट देकर आप शामिल करते, ताकि आपके
बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर फटीग ना पड़ती इतना। अच्छा कादिर, मुझे एक वैसे डाउट हो रहा है कि जो हमने टॉस करके पहले बैटिंग का फैसला किया है, अब देखिए बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, अगर हम बात करें इससे गुज़िश्ता मैच की, जो हमने स्कोर देखा, जिस तरह से चेज़ होते हुए देखा, आपको नहीं लगता कि अगर पहले बैटिंग हमने की है, हम मैक्सिमम अगर 350 प्लस भी रन्स बना लेते हैं तो वो दूसरी टीम के लिए चेज़ करना निस्बतन आसान होगा? हमें बड़ी रिगरसली बॉलिंग करनी पड़ेगी ताकि हम कम अज़ कम उनकी विकेट्स हासिल करेंगे तो हम जीतेंगे, रन्स नहीं रोक पाएंगे हम। अच्छा जी, उससे पहले एक रिकॉर्ड बाबर आजम ने बराबर कर दिया, विराट कोहली, हाशिम आमला का। 123 इनिंग्स में 6000 रन्स का रिकॉर्ड तेज तरीन, हाँ, रिकॉर्ड बना दिया माशाल्लाह। और आज मेरे ख्याल में अब टूट भी जाएगा, टूट गया होगा बल्कि। तो दूसरी चीज़ है कि जो आपने बात की है बैटिंग वाली, मेरा बैटिंग में मेरे ख्याल में जो उनकी साइकी, उन्होंने सोचा होगा, टीम मैनेजमेंट ने और कोच ने, कप्तान ने, वो यही सोचा होगा कि हमने 2 मरतबा चेजिंग की तरफ गए हैं, अपना कम्बिनेशन देखा है, बैटिंग देखी है, एबिलिटी देखी है, अब हम टारगेट देने की तरफ जाते हैं। क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में आपको टॉस जीत भी मिल सकती है और आप टॉस हार भी सकते हैं ना, हाँ। तो आप दोनों सूरतों को अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई की हों कि आप बैटिंग, आप टारगेट दें, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ताकि हमें पता हो कि हमारी एबिलिटी ये है कि हम टारगेट इतना दे सकते हैं, हमने अगर और टॉस जीते हैं तो क्या हाँ, करना है? हम इतना दे सकते हैं और इतना सर्वाइव करने की अहलियत हम रखते हैं। हमें अगर 300 दिया रन्स न्यूजीलैंड ने खुदा न खास्ता चेस कर लिया, तो हमें कितने मज़ीद रन्स करने चाहिए टारगेट देने के लिए, ताकि वो न्यूजीलैंड को हम पकड़ सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि न्यूजीलैंड के साथ ही फाइनल है, 2 मैच हमारे न्यूजीलैंड के साथ हो गए हैं, तीसरा 19 को मैच भी है। तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी, हमारे बैट्समैनों को उनके बॉलर्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा, उनकी सारी बैटिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये अच्छा हमारी प्रैक्टिस एक हो रही है, उनकी भी प्रैक्टिस हो रही है ऑब्वियसली, बट ये मेरे ख्याल में हो सकता है कि टारगेट देने के लिए कम्बिनेशन चेक कर रहे होंगे कि टारगेट कितनी हम लोग दे सकते हैं और कितना उसको सरवाइव करने की अहलियत हमारे फास्ट बॉलर और स्पिनर रखते हैं। अभी जैसे कि कादर बात कर रहे थे ना, अभी जैसे आपने चेस की बात की है, जैसे कादर ने शुरू में कहा कि रन्स हमारे बॉलर्स को हुए हैं, कि इसमें जब आप अपने मैदानों पर खेल रहे हैं और अपने आप फास्ट बॉलर्स को या अपने बॉलिंग यूनिट को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निगाह में रखने की ज़रूरत है। अब बुनियादी तौर पर तो ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रही है, बिल्कुल। अब काफ़ी वक्त से ये कह रहे हैं, जब से ये टीम का ऐलान हुआ और उसके बाद कि अब इस टीम को जो आ गए हैं ये अच्छा खेलें। सिलेक्शन के ऊपर आपके एतराज़ात ज़रूर रहते होंगे, लेकिन अगर हम अपनी फास्ट बॉलिंग को देखें तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे निस्बतन कमज़ोर टीम है, लेकिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने तीनों जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस, क्योंकि उधर कंडीशंस इस तरह कंडीशंस उसकी सूटेबल थी। अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान को इस वक्त एक मसला है कि अगर आपके एक एंड से, जैसे फ़र्ज़ कर लें शाहीन अगर विकेट लेते हैं और अगर आपको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलता, या एक एंड से नसीम विकेट ले लेते हैं और शाहीन की एंड से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आपकी बॉलिंग के ऊपर दबाव आएगा। तो अगर तो पेयर अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेगा तो उसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अभी जैसे 1-2 मैचेस में शाहीन ने बॉलिंग की, इवन नसीम भी अच्छे रहे, हसनैन जैसे आए हैं। तो 1-2 रोज़ कबल सलमान बट साहब ये बता रहे थे कि जिस मैच में उनको 88 रन्स हुए हैं, या मेरा ख्याल पहले या दूसरे में, दोनों में किसी एक मैच में, उन्होंने कहा कि इसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, इसने शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की है। रन्स शॉट्स जो हैं वो आपको बाज़ औक़ात अच्छे बॉलों पर भी शॉट लग जाते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे बॉलों पर भी शॉट लग जाते हैं। तो जो हिकमत अमली है उनकी, वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, क्रिकेट खेले हैं, आप कोचिंग में भी हैं, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स हैं उनके लिए देखने की ज़रूरत ये है कि अगर वो अच्छे बॉल कर रहे हैं तो कप्तान को भी थोड़ा, अगर अच्छे बॉल पर बाउंड्री होगी है तो कप्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए कि आप आगे दौड़े बात करें कि आप अपनी अच्छी लाइन पे के ऊपर बॉल करें। तो पाकिस्तान के यही फास्ट बॉलर्स हैं, यही खिलाड़ी हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं, जिनसे आपको तवक्कुआत हैं। ये क्रिकेट जो कि आज आप खेल रहे हैं, जैसे 350 पाकिस्तान ने चेस किया है, तो उनके भी फास्ट बॉलर्स को रन्स हुए ना। मैट हेनरी को देख लेंगे, जितने भी उनके फास्ट बॉलर या दूसरे बॉलर से वो खेले, उनको भी रन्स हुए। तो पाकिस्तान की ये जो हसनैन, नसीम, हारिस वापस आते हैं, शाहीन, इन सब लोगों को अगर अपनी पोटेंशियल पर परफॉर्म कर गए और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नताइज भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो जैसे खिलाड़ियों के साथ
बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ भी तनकीद। ये जो लाइव आप खेल रहे होते हैं ना, इसमें कोई रीटेक नहीं है, हाँ, ना इसमें वापसी का कोई रास्ता है। इशारा टूट गया तो टूट गया, ठीक है, गलती हो गई तो आउट है ना फिर। मतलब एक बॉल आपने गलत शॉट खेला है, जैसे अब बाबर अगर गलत शॉट खेल जाते हैं, हाँ, तो बाबर ये नहीं कह सकते कि मैं उन्हीं बाहर नहीं वापस नहीं जा सकता। तो क्राउड स्टेडियम तो बाहर चला जाएगा, वो अंपायर कहेगा ठीक है उन्होंने जानते तुम भी चलो नाल। सो ये बड़ी अहम चैम्पियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को ज़रूरत है अच्छी क्रिकेट की। पाकिस्तान को ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ खेल के मामले में इसने मेरा असर नहीं छोड़ना, इसका ओवरऑल बड़ा इम्पैक्ट है। तो लोगों को ये ख्याल ज़रूर करना चाहिए, बिलखसूस हारेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर तनकीद होनी है अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन किसी भी जगह के ऊपर लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि चैम्पियंस ट्रॉफी ये इवेंट के ऊपर, ये चैम्पियनशिप के ऊपर कादर ख्वाजा साहब को या खज़र को या हुज़ैफ़ा को निशाना बना कर नहीं रखना चाहिए कि लो जी टाइम आ गया होते ना दी खैर नहीं। तो ये निगाह में ज़रूर रखना चाहिए। बेहतर बात और जिससे कोई फ़ायदा हो सकता है वो करें। तनकीद की भी 100 रास्ते होते हैं। उन्हें हमें कह दीजिए कादर ख्वाजा साहब बोलते बोलते थक गए हैं, या कादर ख्वाजा साहब रिपोर्टिंग करते करते थक गए, उनसे पूछें वो कभी कहेंगे क्यों नहीं ख्वाजा साहब ना नहीं, वो नहीं थकते, वो कभी तो कोई नहीं बोलने से नहीं थकते कादिर साहब, जितना मर्जी बुलवा लें। ये या वो जी देखें, हालांकि उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत आउट की हो है। गए आपकी बात करते करते, कोई गल नहीं, खैर और खैर इट्स ओके। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना कादिर? आउट हो गया, किंग है अभी। अच्छा कादिर, जैसे अभी हाफिज साहब ने शाहीन की बात की, मेरे माइंड में एक सवाल आ गया जो मैंने आपसे करना था मगर आपने हमें लेट ज्वाइन किया। कॉलर्स कितने ने आज? कॉलर्स आ जाएंगे, लाइन आप तो नहीं बंद कॉलर्स की की हुई है? टेंशन ना लें, बंद की हुई है? कॉलर्स की टेंशन ना लें, कॉलर्स बहुत आएंगे। मुझे ये बताएं कि राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था कि शाहीन को नहीं होना चाहिए टीम में, और हाँ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन को नहीं होना चाहिए टीम में। तो मुझे ये बताएं कि राशिद लतीफ़ साहब, हम पहले भी हाफिज़ साहब ने डिस्कस की थी प्रोग्राम में ये बात, उनकी बात का बैकग्राउंड कोई ना कोई तो होता है, ये तो हम सब समझते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है पर्सनली, अगर वो सोच रहे हैं कि शाहीन को नहीं होना चाहिए तो फिर किसको होना चाहिए आपके मुताबिक? बाज को होना चाहिए। शाहीन को नहीं होना चाहिए तो फिर बाज को होना चाहिए। नहीं, अब उनकी हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आपके पास सब ना चाहते हुए भी शाहीन का अभी फ़िलहाल मुतबादल नहीं है ना, बॉलर नहीं है जो आपको अर्ली ओवर में स्ट्राइक दे। और हारिस का नहीं है आपके पास? नहीं, आपको समझ ही नहीं आई आप क्या करें क्या ना सारे देखिए मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो आपके पास अच्छे अच्छे पड़े हैं अभी बेंच पे। आपके पास अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर है, धानी है, आपके मुख्तलिफ प्लेयर्स ऐसे हैं, बॉलर्स ऐसे हैं जो अभी पड़े हैं लाइनअप में। मोहम्मद अली हैं, फिर उसके बाद मूसा खान है, फिर आपके अब्बास अफरीदी हैं। तो अब्बास अफरीदी को मेरे ख्याल से होना चाहिए था और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में हसनैन की जगह। लेकिन कादिर देखिए, मैं समझता हूँ कि वो हसनैन से ज़्यादा मैच्योर बॉलर है। मैं और मुझे देखें हसनैन पे मुझे कोई पर्सनल उनसे नहीं है, लेकिन हमेशा से देखा गया है चाहे उन्होंने मेहनत की है वापस आए, लेकिन वो विकेट लेस रहते हैं अक्सर। जो है वो आप उनको देखें तो वो पहले जब आते थे बॉल तेज़ करते थे, शॉर्ट पिच पे उनको काफ़ी रन्स पड़ते थे। अभी भी जब वो आए उनकी बॉल लाइन लेंथ अच्छी है, ज़रूर उन्होंने काम किया, बट वो उस तरह विकेट नहीं ले सकते जिस तरह अब्बास अफरीदी ने अपना आप शो किया। और बैक ऑफ द एंड जो उन्होंने स्लो बॉलिंग की, फिर उससे भी विकेट्स मिली। तो अब्बास की भी ऑप्शन हो सकती थी एज ए चौथे फास्ट बॉलर के लिए पाकिस्तान टीम में, लेकिन मूसा खान भी अच्छा है, हमारा शाहनवाज धानी भी है, वसीम जूनियर भी है, मोहम्मद अली भी है, उसके बाद मीर हमज़ा भी है। तो हमारे फास्ट बॉलिंग में काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटीज़ फास्ट बॉलर के हैं, बट तैयार करने की ज़रूरत है हमारे। देखें आपने अब्बास की बात की, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आकिब जावेद साहब जब तक टीम के साथ हैं वो ये कोशिश करेंगे कि वो ना डिफ्रेंशिएट करें और हर किसी को उसका रोल डिफ़ाइन करें। अगर उनके इख्तियार में तमाम चीज़ें होती हैं तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वही प्लेयर्स आपको हर जगह नज़र आए, हर किसी की। जिस तरह उन्होंने साजिद को एक मखसूस जगह पर फिट किया है, और अगर आप बात करें किसी भी प्लेयर की, हसनैन की भी अगर इनफैक्ट हम बात करते हैं, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए, कि हमें ना अपना एक कॉम्बिनेशन सेट रखना चाहिए। हाँ, खुदा ना करे उसमें कोई इंजर्ड हो जाए तो आप उसमें एक रिप्लेसमेंट, उसी की रिप्लेसमेंट लेकर आए, ना कि आप पूरा का पूरा अपना कॉम्बिनेशन तोड़ दें।
आप किसी का नंबर बदल दें, आप अपना इतना की प्लेयर बाबर आजम, आप उसका नंबर फौरी तौर पर तब्दील कर दें कि आपको ओपनर नहीं मिल रहा, तो ओपनर तो आपके पास बहुत सारे हैं, वो एक आपके लिए एक मिसहैप हो जाता है। लेकिन एक जो प्रोसेस है, सीरीज़ हैं, आपके चैम्पियंस कप हैं, आप उसमें से निकालें प्लेयर्स और आप उस वक्त सोचें कि ये हमारा उस टूर्नामेंट के लिए ये टीम है हमारी। जैसे अभी इंडिया ने 2026 का जो वर्ल्ड कप है, अपना T20 का एक पूरा पूल तैयार किया है कि ये हमारा T20 का स्क्वाड है, ये हमारी टीम है। तो हम सडनली जो चेंजिंग करते हैं ना, अचानक से जो एक टूर्नामेंट के दौरान जो एक तब्दीली आ जाती है और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो हमारी हार का बेसिक सबब बनता है। देखें, अब मेरे ख्याल से आपके पास चैम्पियंस कप के शक्ल में आपके पास काफ़ी लड़के ऐसे बाहर नज़र आए जिनको आप अब आपकी तीन शाहीन्स की टीमें भी तो बनी है ना। हाँ। तो आप उनकी 3 टीमों में से आपने देखें, आपने इमाम को भी चांस दिया, आपने उसामा मीर को भी उसमें शामिल किया। मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला शफीक किसी टीम में है, हालांकि अब्दुल्ला शफीक को शाहीन्स की टीम में रखना चाहिए था और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती, उनकी जो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे वो बहाल हो जाते। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को भी, और आपके पास इतना बेंच होना चाहिए कि आपको जो दिल करता है वो आप स्क्वाड उसी टाइम पे 2-2 रिज़र्व टीमें भी बना सकते हैं। तो अगर आपने 3 शाहीन्स की टीमें बनाई हैं तो फिर आपकी हर फॉर्मेट की अलहदा टीम बन सकती है और प्रॉपर मुख्तलिफ अवे टूर की अलहदा हो सकती है, होम टूर की अलहदा हो सकती है। तो ये चीज़ें प्लेयर्स को शुरू से ही पता होना चाहिए। और कादिर मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मेरी भी नज़र पड़ी, मैंने देखा कि क्राउड बड़ा कम है। पाकिस्तान फाइनल में शामिल हुआ और मतलब आप देखें कि एक तो जुनून होना चाहिए था इस चीज़ का फाइनल में जाने का, लेकिन क्राउड ही नहीं है कराची में। क्या रीज़न है, क्यों, व्हाई नॉट देयर इज़ नो क्राउड? कराची वाले कहते हैं पैसा आना चाहिए, रुपया जाना नहीं चाहिए। तो वो उनकी आज मेरे ख्याल में आज वीकली है डे और ऑफ नहीं है, होना ये चाहिए था सैटरडे या संडे को रखना चाहिए था फाइनल को। एक दिन आगे कर लेते, सैटरडे को रख लेते हैं, संडे को रख लेते। तो खैर संडे को तो वो है ओपनिंग सेरेमनी है, वो भी है ना, दूरी बात है अगर क्योंकि आईसीसी की भी एक्टिविटीज़ है ना, शायद इस वजह से फिर उन्होंने डिले पे किया हो। हाँ, हो सकता है कि अब उनको भी हैंड ओवर चीज़ें करनी है, स्टेडियम्स वगैरह, तो इसलिए भी आप देखें ना आज उनका मैच चल रहा है, प्रैक्टिस मैच शाहीन्स और अफगानिस्तान का, गो के क्लोज डोर मैच है, बट उनका एक प्रैक्टिस मैच यहाँ पर। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है खालिद साहब, ये जो अभी खजर अपडेट कर रहे थे ना कि स्टेडियम, जैसे आप बिल्कुल स्टेडियम के बाहर की जो सड़कें हैं, हाँ वो बंद होती थी, वो 1.5 किलोमीटर बंद होती थी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको, आप देखें ना, आप जब ड्रोन के जो मनाजर आ रहे हैं, ये अंदर मैच चल रहा है, बाहर आपकी मामूल की ज़िंदगी जो है ना वो बरकरार है। इसी तरीके से लाहौर में आप देखते हैं तो पहले सदीक ट्रेड सेंटर से बंद कर दिया जाता था, इधर से दूसरा वो सेंटर पॉइंट वाली जगह से बंद कर दिया जाता था, इधर से मुस्लिम टाउन वाले इशारे से बंद कर दिया जाता था सारे का सारा। अब खुला है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वो अंदर तक आ गए हैं। इवन अब तो लिबर्टी का जो गोल चक्कर है, जो चौरंगी है, वो भी चल रहा है, वो भी चलता रहता है यार, वरना ये भी बंद होता था, स्ट्रीट ट्रेड सेंटर बंद होता था, सेंटर पॉइंट से बंद होता था, ठीक है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस नहीं, अभी तो होटल बन गया कज़ाफी के पास, सब कुछ खुल जाए, सब कुछ खुल जाए, अंदर वाला गोल चक्कर, अंदर वाला वो बंद होंगे डोर, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बाकी सब चीज़ें मामूल के मुताबिक चलेंगी। बस ये आहिस्ता आहिस्ता ही है, जैसे जैसे हमारे पास इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, पाकिस्तान होस्ट करता रहेगा, हम बहुत सारी चीज़ों से और ज़्यादा अवेयरनेस भी हासिल करेंगे। क्योंकि देखें, इतने अरसे के बाद किसी मुल्क में कोई टूर्नामेंट ना हो तो आप वाकई में उन कमियों का शिकार होते हैं जो दूसरे ममालिक में निस्बतन नहीं होती हैं। तो हम लोग वक्त के साथ साथ सीखेंगे भी और अमल भी करेंगे। कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मुझे और हाफिज़ साहब को इसी के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारा वेट कीजिएगा, हम आपको तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा ज्वाइन करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।